दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सुंदर गरीब कुम्हार की कहानी को सुनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। यह कहानी सांवले सपनों की याद कहा जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर जो है वह बचपन है। किसी से मतलब नहीं सिवाय खुद के। बचपन में माँ बाबा के हाथ से दिए गए पैसे गुल्लक में बड़ी सावधानी से रखे जाते थे कि कहीं दादी या बड़े भैया चुरा ना लें, और यही देखा जाता था कि गुल्लक में कैसे पढ़ें या नहीं। परंतु इस गुल्लक के पीछे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की कहानी है। और सच बताएं तो बचपन सबसे यादगार समय होता है जिसमें बच्चों को ना कोई चिंता ना कुछ, कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, ना पढ़ाई ना खाना ना कपड़े की चिंता। सबसे सुंदर दौर बचपन होता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। सारे गांव में लखन सबसे अच्छा आदमी था, क्योंकि वह सुंदर सुंदर मिट्टी के अनेकों वस्तुएं बनाया करता था। लखन मिट्टी का घड़ा, सुराही, बर्तन एवं गुल्लक आदि बनाया करता था। गांव के सभी लोग लखन से संयोग रखते थे, किंतु बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही सादा और सरल व्यक्तित्व का एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम लखन था। पेशे से वह एक कुम्हार था। वह अपने गांव में सबसे गरीब परिवार से आता था और वह हमेशा से ही गरीब परिवार से व्यवस्थित था। उसके पिताजी भी एक कुम्हार थे और लोग उनसे भली भांति उनको जानते थे। लखन अपने लगन और परिश्रम से बहुत अच्छा कार्य किया करता था। लोग उसके कार्य की सराहना किए करते थे, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में प्रगति नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लखन की पत्नी शीला उससे दुखी रहा करती थी। आए दिन लखन और शीला में झगड़ा होता रहता था। आखिर करती भी क्यों नहीं। लखन के पास 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बड़ी लड़की श्रेया और 2 छोटे लड़के दीपक और कार्तिक थे। श्रेया जवान हो चली थी, शादी की उम्र होती जा रही थी और लखन के घर की वित्तीय स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। लखन बड़े मुश्किल से अपने घर एवं परिवार का खर्चा चला पा रहा था और अपने बच्चे को जैसे तैसे करके पढ़ा लिखा रहा था, परंतु इससे लखन की परेशानियां कम नहीं होती थी। लखन ने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह रोज़ अपने घर से इस उम्मीद में बाहर निकलता कि आज कुछ पैसे उसके हाथ आएंगे, किंतु रोज़ की तरह वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता था। लखन को अपने परिवार की सुख की चिंता खाए जा रही थी। दिन प्रतिदिन लखन के घर की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही थी। लखन के दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो चले थे, मगर लखन अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता था। वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। लखन किसी तरह अपने बच्चे को समझा बुझाकर उन्हें स्कूल के लिए भेज देता था, परंतु लखन और दुखी रहने लगा। उसका मानना था
कि कोई उसे समझने को तैयार नहीं। सबको बस खुद से लगाव है। मुझको किसी को प्यार नहीं है। परंतु लखन को सिर्फ उनकी पत्नी शीला समझ पा रही थी। किंतु शीला भी क्या करती। घर के हालात इतने खराब हो चले थे कि शीला लोगों के घर जाकर उनका झाड़ू कूड़ा करकट करने लगी थी। उधर लखन भी मजबूर हो चला था। बच्चे भी घर की स्थिति देखकर दुखी रहने लगे थे। धीरे धीरे लखन मजबूर होकर दुकान और घर से बाहर निकलना छोड़ चुका था। अब सबके सब बेचारी शीला पर निर्भर थे और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ते जा रहा था। शीला बहुत मजबूर हो चुकी थी। तभी कुछ समय बाद गांव में कुछ लोग शहर से रहने के लिए आए अपने परिवार के साथ। समय बीत गया और उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद सबने फैसला किया कि वह अपनी आगे की ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, जिसके लिए उनके परिवार के बाकी के सदस्यों ने हाँ कर दी। यहाँ लोग अपने स्वभाव से बहुत ही सरल और सादा थे, जिनका नाम रोशन था। रोशन अपने परिवार में सबसे बड़े थे एवं वह अकेले थे। परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी दिव्या और उनकी इकलौती पुत्री निधि रहा करती थी। वह धीरे धीरे गांव के लोगों में रुचि दिखाने लगे और गांव की संरचना में अपना योगदान देने लगे। वह लोगों की मदद करने में अपनी भलाई समझते थे, इसलिए गांव के लोग भी उनसे संयोग रखते थे। निधि अपने पिताजी की लाडली और प्यारी थी। निधि के पिताजी भी निधि से बहुत प्यार करते थे। निधि मनोविज्ञान में स्नातक की छात्रा थी। उसने अपनी पढ़ाई शहर के कॉलेज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। निधि को लोगों की मदद करने में बहुत रुचि थी। वह परेशान लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद किया करती और बदले में उनसे प्रेम और स्नेह की उम्मीद करती। समय बीता गया। निधि भी गांव के रंग में ढल चुकी थी। एक दिन निधि शाम के समय बाजार की रौनक देखने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और वह अवलोकन किया। उनमें से उसे लखन भी मजबूर और परेशान दिख गया। किंतु निधि एक मनोविज्ञान की छात्रा थी। उसे लखन का दर्द खलने लगा। निधि ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह खुद को रोकने में असफल रही और वह लखन के पास गई और बोली, बाबा, आपका मिट्टी का बना घड़ा कितने रुपए का है? मुझे यह घड़ा खरीदना है। यह बात सुनते ही लखन काफी समय तक निधि को देखता रहा और वह सोचने पर मजबूर था कि आज उसकी दुकान पर ग्राहक कैसे आ गए। परंतु निधि ने दोबारा से पूछा, बाबा, यह घड़ा कितने रुपए का है? यह घड़ा मुझे बहुत पसंद है, अतः मुझे यह घड़ा लेना है। लखन मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह घड़ा 50 रुपए का है, किंतु बेटी, तुम इसे बिना किसी मोल भाव के ले जा सकती हो। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी जैसी हो। इस पर निधि बोली, बाबा, वो सब तो ठीक है, परंतु मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो यह अन्याय होगा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप यह पैसा कृपा करके रख लीजिए। लखन निधि की बातों से
भावुक हो गया और निधि को उसने घड़ा दिया और निधि ने बिना किसी स्वार्थ के लखन की खुशी का हिस्सा बन गई और निधि अपना घड़ा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। आज लखन बहुत खुश था क्योंकि आज उसके यहाँ भगवान ने खुशियाँ भेजी थी। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। निधि रोज लखन की दुकान पर आती और अपने पसंद की वस्तुएं ले जाया करती। लखन के भी दिन अब काफी अच्छे गुजरने लगे। कुछ समय बाद लखन अपनी आर्थिक स्थिति से सफल होकर निकलने लगा। अब लखन के घर की हालत भी लगभग ठीक हो चले और कुछ दिनों में वह अपनी पुत्री श्रेया का विवाह करने वाला था। एक दिन निधि के पिताजी ने निधि से पूछा कि बेटा, तुम रोज यह मिट्टी की बनी वस्तुएं क्यों लेकर आती हो? हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, सिवाय कुछ वस्तुओं को छोड़कर। तब निधि ने कहा, पिताजी, अगर कोई व्यक्ति परेशान एवं लाचार है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, परोक्ष रूप से। कुछ दिनों पहले जब मैं गांव के बाजार गई तो मैंने हर व्यक्ति एवं वस्तु को खुश देखा, सिवाय एक व्यक्ति के जो पेशे से एक कुम्हार है। उनका नाम लखन है। वह बहुत गरीब और लाचार था, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका था। जब मैंने उसकी बेबसी और लाचारी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके मदद करने की ठान ली। मैं वहाँ से रोज कुछ मिट्टी के बर्तन, घड़ा, हांडी, चूल्हा एवं सुराही इत्यादि ले आती थी, ताकि किसी दिन उसका परिवार भूखा न रह जाए। मुझे पता था इन वस्तुओं में कुछ ही वस्तु हमारे लिए उपयोगी हैं, किंतु मेरे इन्हीं वस्तुओं को बिना मतलब के लाने से अगर उनका भला होता है तो फिर सादा ऐसा ही अच्छा है। आज उनकी पुत्री का विवाह है और आज से पहले उन्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारी भी खुशियाँ तभी खुशहाल होंगी जब हम किसी की बिना किसी स्वार्थ के परोक्ष रूप से मदद करेंगे। इस पर निधि के पिताजी ने निधि की सराहना करते हुए उसे गले से लगा लिया और सुझाव देते हुए कहा, आगे भी ऐसे ही इसी तरह बेबस एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना, बिना किसी स्वार्थ के, परोक्ष रूप से, और बदले में सिर्फ उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करना, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है, उनके ही हित में परंतु दो चार खुशियाँ हमें भी मिलेंगी। इसलिए हमें हमेशा दुर्बल एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना चाहिए। इस प्रकार निधि और उसके पिता दोनों बहुत खुश हुए और उधर कुम्हार अपनी बेटी का विवाह अच्छे ढंग से कर देता है और खुशी खुशी उसकी बेटी अपने ससुराल को चली जाती है। इस प्रकार यह हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सुंदर गरीब कुम्हार की कहानी को सुनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। यह कहानी सांवले सपनों की याद कहा जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर जो है वह बचपन है। किसी से मतलब नहीं सिवाय खुद के। बचपन में माँ बाबा के हाथ से दिए गए पैसे गुल्लक में बड़ी सावधानी से रखे जाते थे कि कहीं दादी या बड़े भैया चुरा ना लें, और यही देखा जाता था कि गुल्लक में कैसे पढ़ें या नहीं। परंतु इस गुल्लक के पीछे एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की कहानी है। और सच बताएं तो बचपन
सबसे यादगार समय होता है, जिसमें बच्चों को ना कोई चिंता ना कुछ, कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, ना पढ़ाई, ना खाना, ना कपड़े की चिंता। सबसे सुंदर दौर बचपन होता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। सारे गांव में लखन सबसे अच्छा आदमी था, क्योंकि वह सुंदर सुंदर मिट्टी के अनेकों वस्तुएं बनाया करता था। लखन मिट्टी का घड़ा, सुराही, बर्तन एवं गुल्लक आदि बनाया करता था। गांव के सभी लोग लखन से संयोग रखते थे, किंतु बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही सादा और सरल व्यक्तित्व का एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम लखन था। पेशे से वह एक कुम्हार था। वह अपने गांव में सबसे गरीब परिवार से आता था और वह हमेशा से ही गरीब परिवार से व्यवस्थित था। उसके पिताजी भी एक कुम्हार थे और लोग उनसे भली भांति उनको जानते थे। लखन अपने लगन और परिश्रम से बहुत अच्छा कार्य किया करता था। लोग उसके कार्य की सराहना किए करते थे, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में प्रगति नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लखन की पत्नी शीला उससे दुखी रहा करती थी। आए दिन लखन और शीला में झगड़ा होता रहता था। आखिर करती भी क्यों नहीं। लखन के पास 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बड़ी लड़की श्रेया और 2 छोटे लड़के दीपक और कार्तिक थे। श्रेया जवान हो चली थी, शादी की उम्र होती जा रही थी और लखन के घर की वित्तीय स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। लखन बड़े मुश्किल से अपने घर एवं परिवार का खर्चा चला पा रहा था और अपने बच्चे को जैसे तैसे करके पढ़ा लिखा रहा था, परंतु इससे लखन की परेशानियां कम नहीं होती थी। लखन ने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह रोज़ अपने घर से इस उम्मीद में बाहर निकलता कि आज कुछ पैसे उसके हाथ आएंगे, किंतु रोज़ की तरह वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता था। लखन को अपने परिवार की सुख की चिंता खाए जा रही थी। दिन प्रतिदिन लखन के घर की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही थी। लखन के दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो चले थे, मगर लखन अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता था। वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। लखन किसी तरह अपने बच्चे को समझा बुझाकर उन्हें स्कूल के लिए भेज देता था, परंतु लखन और दुखी रहने लगा। उसका मानना था कि कोई उसे समझने को तैयार नहीं। सबको बस खुद से लगाव है, मुझको किसी को प्यार नहीं है। परंतु लखन को सिर्फ उनकी पत्नी शीला समझ पा रही थी, किंतु शीला भी क्या करती। घर के हालात इतने खराब हो चले थे कि शीला लोगों के घर जाकर उनका झाड़ू, कूड़ा करकट करने लगी थी। उधर लखन भी मजबूर हो चला था। बच्चे भी घर की स्थिति देखकर दुखी रहने लगे थे। धीरे धीरे लखन मजबूर होकर दुकान और घर से बाहर निकलना छोड़ चुका था। अब सबके सब बेचारी शीला पर निर्भर थे और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ते जा रहा था। शीला बहुत मजबूर हो चुकी थी। तभी
कुछ समय बाद गांव में कुछ लोग शहर से रहने के लिए आए अपने परिवार के साथ। समय बीत गया और उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद सबने फैसला किया कि वह अपनी आगे की ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, जिसके लिए उनके परिवार के बाकी के सदस्यों ने हाँ कर दी। यहाँ लोग अपने स्वभाव से बहुत ही सरल और सादा थे, जिनका नाम रोशन था। रोशन अपने परिवार में सबसे बड़े थे एवं वह अकेले थे। परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी दिव्या और उनकी इकलौती पुत्री निधि रहा करती थी। वह धीरे धीरे गांव के लोगों में रुचि दिखाने लगे और गांव की संरचना में अपना योगदान देने लगे। वह लोगों की मदद करने में अपनी भलाई समझते थे, इसलिए गांव के लोग भी उनसे संयोग रखते थे। निधि अपने पिताजी की लाडली और प्यारी थी। निधि के पिताजी भी निधि से बहुत प्यार करते थे। निधि मनोविज्ञान में स्नातक की छात्रा थी। उसने अपनी पढ़ाई शहर के कॉलेज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। निधि को लोगों की मदद करने में बहुत रुचि थी। वह परेशान लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद किया करती और बदले में उनसे प्रेम और स्नेह की उम्मीद करती। समय बीता गया, निधि भी गांव के रंग में ढल चुकी थी। एक दिन निधि शाम के समय बाजार की रौनक देखने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और वह अवलोकन किया। उनमें से उसे लखन भी मजबूर और परेशान दिख गया, किंतु निधि एक मनोविज्ञान की छात्रा थी। उसे लखन का दर्द खलने लगा। निधि ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह खुद को रोकने में असफल रही और वह लखन के पास गई और बोली, बाबा, आपका मिट्टी का बना घड़ा कितने रुपए का है? मुझे यह घड़ा खरीदना है। यह बात सुनते ही लखन काफी समय तक निधि को देखता रहा और वह सोचने पर मजबूर था कि आज उसकी दुकान पर ग्राहक कैसे आ गए। परंतु निधि ने दोबारा से पूछा, बाबा, यह घड़ा कितने रुपए का है? यह घड़ा मुझे बहुत पसंद है, अतः मुझे यह घड़ा लेना है। लखन मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह घड़ा 50 रुपए का है, किंतु बेटी, तुम इसे बिना किसी मोल भाव के ले जा सकती हो। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी जैसी हो। इस पर निधि बोली, बाबा, वो सब तो ठीक है, परंतु मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो यह अन्याय होगा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप यह पैसा कृपा करके रख लीजिए। लखन निधि की बातों से भावुक हो गया और निधि को उसने घड़ा दिया और निधि ने बिना किसी स्वार्थ के लखन की खुशी का हिस्सा बन गई और निधि अपना घड़ा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। आज लखन बहुत खुश था क्योंकि आज उसके यहाँ भगवान ने खुशियाँ भेजी थी। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। निधि रोज लखन की दुकान पर आती और अपने पसंद की वस्तुएं ले जाया करती। लखन के भी दिन अब काफी अच्छे गुजरने लगे। कुछ समय बाद लखन अपनी आर्थिक स्थिति से सफल होकर निकलने लगा। अब लखन के घर की हालत भी लगभग ठीक हो चले और कुछ दिनों में वह अपनी पुत्री श्रेया का विवाह करने वाला था। एक दिन निधि के पिताजी ने निधि से पूछा कि बेटा, तुम रोज यह मिट्टी की बनी वस्तुएं क्यों लेकर आती हो?
हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, सिवाय कुछ वस्तुओं को छोड़कर। तब निधि ने कहा, पिताजी, अगर कोई व्यक्ति परेशान एवं लाचार है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, परोक्ष रूप से। कुछ दिनों पहले जब मैं गांव के बाजार गई तो मैंने हर व्यक्ति एवं वस्तु को खुश देखा, सिवाय एक व्यक्ति के जो पेशे से एक कुम्हार है। उनका नाम लखन है। वह बहुत गरीब और लाचार था, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका था। जब मैंने उसकी बेबसी और लाचारी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके मदद करने की ठान ली। मैं वहाँ से रोज कुछ मिट्टी के बर्तन, घड़ा, हांडी, चूल्हा एवं सुराही इत्यादि ले आती थी, ताकि किसी दिन उसका परिवार भूखा न रह जाए। मुझे पता था इन वस्तुओं में कुछ ही वस्तु हमारे लिए उपयोगी हैं, किंतु मेरे इन्हीं वस्तुओं को बिना मतलब के लाने से अगर उनका भला होता है तो फिर सादा ऐसा ही अच्छा है। आज उनकी पुत्री का विवाह है और आज से पहले उन्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारी भी खुशियाँ तभी खुशहाल होंगी जब हम किसी की बिना किसी स्वार्थ के परोक्ष रूप से मदद करेंगे। इस पर निधि के पिताजी ने निधि की सराहना करते हुए उसे गले से लगा लिया और सुझाव देते हुए कहा, आगे भी ऐसे ही इसी तरह बेबस एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना, बिना किसी स्वार्थ के, परोक्ष रूप से, और बदले में सिर्फ उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करना, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है, उनके ही हित में परंतु दो चार खुशियाँ हमें भी मिलेंगी। इसलिए हमें हमेशा दुर्बल एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना चाहिए। इस प्रकार निधि और उसके पिता दोनों बहुत खुश हुए और उधर कुम्हार अपनी बेटी का विवाह अच्छे ढंग से कर देता है और खुशी खुशी उसकी बेटी अपने ससुराल को चली जाती है। इस प्रकार यह हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।